Hello class, we are reading about crafts, industries and colonialism. Indian industries on the eve of British conquest. इसमें देखें कि जब भारतीयों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा जब ब्रिटिश आ गए, ब्रिटिशर्स का भारत में आने पर कौन सा प्रभाव भारत के व्यापार पे पड़ा, उद्योग पे पड़ा, इसके बारे में देखें। बिफोर द एडवेंट of the British in the 18th century, the Indian village functioned as self-sufficient units. अंग्रेज़ों के भारत आने से पहले भारत में जो भी इंडस्ट्रीज़ थी या फिर भारत के गांव ये कैसे काम करते थे? एज सेल्फ सफिशिएंट यूनिट्स, आत्मनिर्भर होकर के काम करते थे। वो खुद ही अपनी चीज़ों को बनाते थे और आपस में लोगों को जिनकी ज़रूरत है उन्हें बेचते थे, उसके बदले में उनसे चीज़ें ले लिया करते थे। मीन्स द इंडियन विलेज वेर सेल्फ सफिशिएंट एट दैट टाइम। विच टाइम? इन द 18th century. Apart from farmers and peasants, there were other artisans like weavers, carpenters, potters and the goldsmiths who together make the village सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। किसानों के साथ साथ भारतीय गांव में उस समय मेहनत करने वाले लोग थे, कारपेंटर्स थे जो कि फर्नीचर्स का काम करते हैं, लकड़ी के जो फर्नीचर बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग थे कुम्हार, एंड द गोल्ड स्मिथ्स, सोने का ज्वेलरी बनाने वाले लोग थे, जो सभी मिल करके गाँव को सेल्फ सफिशिएंट एक अर्थव्यवस्था बनाते थे। And the artisans produce various kind of clothes, implements, furnitures, jewelries, etc. इस प्रकार से ये हस्तशिल्पकार विभिन्न प्रकार के फर्नीचर, ज्वेलरी या फिर बहुत सारे खिलौने, बर्तन, कपड़े, ये सारी चीज़ें वो हैंडीक्राफ्ट से बनाया करते थे। यहाँ पे आप देखें इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज़ फ्रॉम 1765 टू 1857। ये मैप दिया हुआ है, इसमें दिया गया है कि किस जगह पे कौन सी इंडस्ट्रीज उस समय भारत में थी और इस पर ब्रिटिश रूल का क्या इम्पैक्ट हुआ। इस मैप को आप देखेंगे तो देखें आगरा, लखनऊ और बनारस आपका वाराणसी, इन जगहों पर, या फिर आप पश्चिम की ओर देख रहे हैं इधर आपका अहमदाबाद और महाराष्ट्र में बॉम्बे, ये सारे शहरों में उस समय क्राफ्ट इंडस्ट्री थी। साउथ में देखें तो मैसूर और मछलीपट्टनम, ये सारे जगह थे जहाँ पर क्राफ्ट इंडस्ट्री या फिर देखें तो इंडियन इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप थी और इन पर अंग्रेज़ों का प्रभाव पड़ा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव पड़ा। ओके, दैट्स गुड।